कर दिया करिए, करते रहा करिए। वह धनराज हम लोगों ने कल शायद 27 क्वेश्चन कर लिए थे, 27 नंबर ये क्वेश्चन कल हो गया था हम लोगों का। जी राजेंद्र श्रीवास्तव, गुड आफ्टरनून। अभी नहीं हुआ, अबे नहीं, यहाँ अभी नहीं हुआ। हेलो, बोले हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आकाश सर आप सभी का ओपन जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग आज परसेंटेज की क्लास है, परसेंटेज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 27 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था, उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी लोग आज ये फटाफट लाइव। कल हम लोगों ने 27 क्वेश्चन तक शायद कर लिए थे, जी हाँ 27 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। तो चलिए अब उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। जी सबको गुड आफ्टरनून। चलिए ये क्वेश्चन शायद हम, जी हाँ ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था कल। उसके बाद ये क्वेश्चन था, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। चलिए ये क्वेश्चन करने से पहले जी माय ड्रीम, जी गुड आफ्टरनून माय ड्रीम, सूरज गुड आफ्टरनून। चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। उसके पहले उससे मतलब इस क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई संख्या है आपके पास 70, अब 70 को मान लीजिए 20% से बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए तो प्राप्त संख्या बतानी है। बताइए इसका, 70 को 20% से बढ़ाया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी। देखिए अब किसी संख्या को हम लोग इंक्रीज करना सीख रहे हैं, मतलब जब किसी संख्या को परसेंटेज में बढ़ाते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसे कर सकते हैं, पहले देखिए कई कॉन्सेप्ट इसको कई तरीकों से कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है कि आप लोग क्या करेंगे, 70 का 20% निकालेंगे। अब 20% के लिए मैंने पहली क्लास में बताया था 20% का मान 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो जब इसको 5 से भाग करेंगे तो हमारा होगा, या फिर डायरेक्ट आप निकालेंगे 70 का 20% करेंगे बटे 100 करेंगे तो इधर जीरो से जीरो काटेंगे, 2 पंचे 10 होगा, 5 से इधर काटेंगे 14 5 70 होता है। तो 70 का 20% हमारा निकल के आया 14। तो 14, ये जो 14 है, जो 14 है, ये 70 में बढ़ाया जा रहा है। तुम्हारी जो ओरिजिनल नंबर निकल के आया कि बढ़ाने के बाद उसको 70 में जोड़ देंगे तो 70 + 14 हमारे पास एक 84। पहला मेथड है। सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, सेकेंड मेथड से सेकेंड मेथड से चलिए सेकेंड मेथड से देखते हैं। अब सेकेंड मेथड से जब इसको 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो देखिए हर चीज़ कोई ना हर संख्या, जैसे हर चीज़ संख्या अपने आप में 100% होती है। एक है वो अपने आप में 100% है, दो अपने आप में 100% है, हर चीज़ अपने आप में 100% है। माई ड्रीम गडी आ रहा है, चलिए देखते हैं। 70 भी अपने आप में 100% है। अब 70 अपने आप में 100% है, 70 अपने आप में 100% है। जब 70 में को 70 100% है, 100% में जब 20% जोड़ेंगे, 20, चलिए 120 20% बढ़ाने का मतलब ऐसा है कि पहले 20% लिख लीजिए। परसेंट मतलब होता है बटे 100, परसेंट मतलब बटे 100, मतलब 100 कोई संख्या है, 100 में 20 बढ़ा रहे हैं, तुम्हारा अपने आप में कोई 100 संख्या होती है, बता रहे हैं 20% बढ़ाने पे 100 में 20 बढ़ाएंगे तो 120 होगा। तो हमें डायरेक्ट 70 का 20% बढ़ाने पे अपने आप में 100% होती है। ऐसे सोचिए 70 अपने आप में एक 100% संख्या है, 100 में जब 20% बढ़ाएंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। 120 से जब 100 से भाग करेंगे परसेंट हटा के तो ये दो जीरो से जो दो जीरो कट जाएंगे, ये आएगा 12×84। ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा एक तरीका होगा, इसको डायरेक्ट हम लोग 84 लिख लेते हैं। 70 प्लस ये 14 बराबर 84। एक थर्ड तरीका होता है कि देखिए 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन से देखेंगे 1/5। ये वाला हम लोगों को कंपटीशन में यही तरीका आना चाहिए क्योंकि ये से इजीली सवाल हो जाते हैं। तो 1/5 मतलब माना कि ये 5 जो संख्या है 14, वो 5 देखिए मतलब मेन संख्या जो मूल संख्या है नीचे रहती है हमारी,
ऊपर जो बढ़ाते हैं ऊपर रहता है। तो मूल संख्या हमारी 5 है, 5 में बताया जा रहा है 20% बढ़ाया जा रहा है, 20% मतलब 1/5, 5 हमारी मूल संख्या हो गई। मूल संख्या में हम लोग 1 बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ाने का मतलब 5 में 1 बढ़ाएंगे तो ये 6 हो जाएगी। मूल संख्या का मतलब नीचे जो रहती है मूल संख्या हमारी 70 है, तो ये 70 का मान है 5 70 का मान है, तो 1 का मान क्या होगा, देखिए ऐसे लिखिए, जो 5 है वो मान है, ऐसे लिखा करिए। लिखने का एक तरीका होता है कि जो 5 है वो 70 का मान है, तो हमें प्राप्त करना है 6 का मान क्या होगा। देखिए इसको लिखने का तरीका हमेशा याद कीजिए, हर जगह काम देगा कि जो 5 है, 5 का मान 70 है, तो हमें 6 का मान निकालना है। तो 6 का मान क्या होगा, 5 हमें 5 अनुपात में पता है, ऐसे काटेंगे 5x, ऐसे मतलब अनुपात हटा के x ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं उसकी। 5 का मान 70 है तो हमें 6 का निकालना है, तो काटेंगे 14 5 70 होता है, 14 की जब 6 से गुणा करेंगे 14 6 84 होता है। हमारा आंसर इससे भी आ गया। हम लोगों को ये वाले से करना है। चलिए एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं जी, 84 होगा। चलिए माय ड्रीम, इसको बताइए कि 90 को जब बढ़ाते हैं, 90 को 17.5% इंक्रीज करना है, तो बताइए कितना होगा, इसका कमेंट करिए आप लोग। 90 को 17.5 बढ़ाएंगे, 90 को 17.5% बढ़ाना है, तो बताइए संख्या क्या होगी। तो बताया था मैंने 2.5%। देखिए कैसे करते हैं, मतलब जो बताया अभी फ्रैक्शन से भिन्न सबसे करने का सबसे मतलब भिन्न से हमेशा सवाल जल्दी और आसानी से होंगे, तो इसीलिए भिन्न हम लोग सीखेंगे भिन्न से करना। बाकी दो चीज़ें करने में हमें टाइम लगेगा। हमने बताया था 2.5% होता है 1/40। ये जो 17.5 है, ये जो 17.5 है ये 2.5 का 7 गुना है, तो ये भी जो 1/40 है ये भी 2.5 का 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना हो जाएगा तो 7/40 का मान दे रखा है। या फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 17.5 100 से भाग करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे, जब काटे पीटेंगे तो 7/40 आ जाएगा। इससे भी आ सकता है जी। तो 90 को बता रहे हैं 7/40 होगा। 7/40 का मतलब क्या है कि ये जो 40 है ये हमारी मूल संख्या है, 40 में हम लोग 7 इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए 40 मूल संख्या है, 40 में 7 इंक्रीज कर रहे हैं, 47 का हमें मान निकालना है। तो 40 का दे रखा है 90, हमें बता रहा है 17.5 मतलब 17.5% इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज करने के बाद हो रहा है हमारा 47, तो जो कट रहा है वो काट देंगे, हमारा 4 से 0 कट गया। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 9 7 63 होगा, 9 चौक 36, 36 6 42 होगा। अब इसको 4 से काटेंगे तो आएगा 4 1 4, 0 लगाए 4 1 4। अब आगे 2 अंक से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 लगेगा, 2 अंक से भाग कर रहे हैं तो आगे 0 लगेगा। अब 4 पंचे 20 होता है, फिर दशमलव लगेगा क्योंकि अब आगे तो अंक है नहीं हमारे पास, तो दशमलव आगे बढ़ाएंगे, जो 3 बचा है उसमें दशमलव लगाएंगे तो 30 होगा। 4 7 28, 4 पंचे 20, 105.75% होगा। जब 90 को 17.5% से बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन से निकालने का यही तरीका है कि आसानी से हो जाएगा। नहीं अगर आप उससे निकालेंगे क्या कहते हैं परसेंटेज से, तो 90 लिखेंगे आप, 90 को गुणा करेंगे 117.5 बटे 100 से भाग करेंगे, ये बहुत बड़ी गुणा हो जाएगी। ऐसे भाई अभी यहाँ पे 19 होता या 119 होता तो और बड़ी संख्या हो जाती, 90 की जगह में 1190 होता तो और बड़ी संख्या हो जाती। इसलिए हम लोग फ्रैक्शन सीखते हैं। चलिए इतना हो गया। अब नेक्स्ट है आखिरी कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग बताना है, फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है a बराबर 25। अब लास्ट है ये डाउट वाला सबका रहता है, कंफ्यूजन रहे इसके लिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर सीख ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट है छोटा सा, नीचे दे रखा है एक, बताना है ए बी का कितने प्रतिशत है। चलिए कमेंट करिए ए बी का कितने परसेंट है, बताइए ए बी का कितना परसेंट है। ये पहला हो गया। दूसरा बताना है आपको बी ए का कितना प्रतिशत है। चलिए बताइए, संख्या हमारे पास a बराबर 25, b बराबर 20, a b का कितना परसेंट है, दूसरा है b a का कितना परसेंट है। पहले ये बताइए फिर आगे हम लोग करेंगे। तो देखिए परसेंटेज में होता ये क्या होता ये है, जैसे हम आपसे पूछे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए जैसे ये मैं हूं और ये मान लीजिए ये हमारा भारत देश है, ये मैं हूँ, ये भारत देश है, और मैं आपसे कहूँ मैं मतलब आपसे पूछूँ, मैं आपसे कहूँ कि जो तुम हो आप हमारा आधा भोजन करते हैं, जितना मतलब मैं भोजन खाता हूँ उसका भोजन आधा भोजन आप लोग करते हैं।
मतलब उसका मतलब आधा मतलब 50% भोजन जो इतना मैं करता हूँ उसका 50% भोजन आप लोग करते हैं, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि हम मान लो जो भी कुछ बहुत खाते हैं उसका आप लोग 50% खाते होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भारत जितना खाता है उसका 50% आप लोग खाते हैं, तो अब आपके दिमाग में कौन सी इमेज बन रही है, अब बताइए। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैं जितना खाता हूँ आप उसका 50% खाते हैं, मैं जितना खाता हूँ उसका 50% आप खाते हैं, तो इसमें आपकी इमेज एक अच्छी इमेज बन रही होगी कि ठीक है हम लोग खाते हैं, उतना खाते होंगे। लेकिन जब मैं कहूँ आपसे भारत का आप 50% खा रहे हैं, मैं आप भारत का 50% खाते हैं, तब आपके एक इमेज बनेगी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़े देश में बहुत सारे मतलब बहुत सारा धन उपजाया जाता है और उसका 50% एक आदमी से खाया जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा परसेंटेज डिपेंड करता है कि हम संख्या मतलब जो बेस में है वो क्या ले रहे हैं। हम अगर बेस में मैं ले रहा हूँ मतलब हम ले रहे हैं मतलब अपना 50%, तो हमारा एक छोटी सी मात्रा होगी। लेकिन जब हम अपना बेस भारत ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो ले रहे हैं, तुम्हारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र निकल के आएगा, बहुत बड़ा मतलब अनाज का बहुत मतलब पूरे भारत देश में जितना उपजाया जाता है उसका आधा एक आदमी के लिए खा पाना नामुश्किल है, तो मुश्किल ही नहीं है, मुश्किल ही है। तो मतलब ये बेस हमारा डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे भारत बेस लिया था, यहाँ पे मैंने लिया था, तो दोनों में डिफरेंस आप लोग को क्लियर होगा। इसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे ए बी का कितना परसेंट है, यहाँ पे बेस बी है, आप लोग समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे बेस बी है। तो अब बताइए इसमें बेस क्या है, इसमें बेस क्या है, इसमें बेस बी है। ए बी का कितना परसेंट खा रहा है, जहाँ पे का लगता है का मतलब बी, तो यहाँ पे बेस बी है। मतलब जैसे बताया था अभी यहाँ पे बी ए का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे बेस ए है। तो जैसे पूछा जाए हमें प्राप्त करना है ए बी का पर कितना परसेंट है, बी नीचे होगा, मतलब बी का निकालना है तो बी नीचे होगा, इसका परसेंटेज निकालना है तो इसको ये होगा। अगर जब पूछा जाए बी ए का कितना परसेंट है, तो इसमें बेस हमारा ए होगा, बेस हमारा ए होगा, ऊपर बी होगा, बी का निकालना है तो बी ऊपर होगा, और परसेंटेज के लिए सबसे गुणा करके परसेंटेज निकाल देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो ए का मान इसमें रख दीजिए, तो ए का मान होता है 25 दे रखा है, और बी का मान दे रखा है 20। जब इसकी 100 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 होता है, और 25 पचे 125 होता है। तो हमारा जो 25 है 20 का 125% है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। आई होप आप लोगों को याद इतना अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ मतलब थम्सअप का चिन्ह भेजिए, जिससे अगर जो नहीं समझ में आया होगा तो फिर मैं फिर से दोबारा एक बार आपको दूसरा एग्जाम्पल देके समझाऊँ, बताइएगा आप लोग। चलिए इसको करते हैं। इसके लिए देखिए नीचे ए दे रखा है, बेस हमारा ए है, बी ए का कितना परसेंट है, मतलब बी हमें पूछ रखा है कि बी कितना प्रतिशत है, तो बी का हमारा ऊपर रहेगा, और ए का मतलब ए हमारा बेस है, आधार, मतलब हम ए से तुलना कर रहे हैं कि बी कितना है, तो ये हमारा नीचे हो जाएगा। ए हमारा है 25, जब इसकी 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 25 चौको 100, 20 चौक 80। देखिए यहाँ पे उत्तर में डिफरेंस आया, यहाँ 125 आया, यहाँ भी 80% आया। अंतर संख्या तो हमारे पास दोनों सेम थी, लेकिन अंतर कहाँ पे हुआ, अंतर हमारा बेस हुआ। यहाँ पे बेस बी लिया, यहाँ पे बेस ए लिया, अंतर हमारा बेस का डिफरेंस पता चला जी। अगर किसी को डाउट है बताइए, कमेंट, डू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, यही संख्या ले लेते हैं, ए बराबर अब आपसे कहें 25 है, चलो वही एक बार सीख लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर दे रखा है 10, बी बराबर है 15, तो आपसे पूछा जाए बी ए का कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, बेस हमारा ए है, बी ए का पूछ रहा है, तो ए हमारा बी ए से पूछ रहा है, ए से कितना परसेंट है, तो ए हमारा नीचे हो जाएगा, बी हमारा ऊपर हो जाएगा, मतलब बी का पूछ रहा है तो बी ऊपर होगा। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, आगे परसेंटेज लगा देंगे, जो कट रहा है काट देंगे, हमारा 150% आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब बेस हमारा ए का पूछता है, ए बी का कितना परसेंटेज है, आगे सेम वही वाली चीज़, तो बी के लिए अब बी का पूछ रहा है तो बी का लिए नीचे बी लिखेंगे, ऊपर ए लिखेंगे, गुणे परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, आगे प्रतिशत लिखेंगे। ये होगा बी हमारा 15 है, बी हमारा 15 है, ए हमारा 10 है, तो जो कटेगा काट पीट लो, आंसर वही आएगा। देखिए आंसर मतलब चेंज होगा, क्योंकि हम बेस चेंज कर रहे हैं तो आंसर भी हमारा चेंज होगा। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 5 3 15, 200/3 होता है, तीछंग 18, 66 सही, 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसी समय एक डाउट और होता है, डाउट ये होता है कि जैसे आपसे पूछा जाता है ए बराबर 25 है,
बी बराबर 20 है, ए बराबर 25 है, बी बराबर 20 है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, इसमें पूछाना है। बी ए से कितना परसेंट है, इसमें है ए बी से, इनके आंसर दीजिए आप लोग। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इसके आंसर आप लोगों को देना है कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ पे भी बेस डिपेंड करेगा, बेस देखेंगे कौन किससे ज़्यादा है। देखिए यहाँ लिखा है बी ए से कितना परसेंट अधिक है, मतलब बी पूछ रहा है कितना अधिक है। बी ए से कितना परसेंट अधिक नहीं होके यहाँ पे कम होगा, क्योंकि बी तो एक्चुअल में कम ही है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कम। बी ए से कितना परसेंट कम है। अब आंसर दीजिए। तो देखेंगे ए से पूछ रहा है तो ए हमारा 25 है, ए से पूछ रहा है तो उसको नीचे लिख लेंगे। जिससे पूछ रहा है जो हमारा बेस है उसको नीचे लिखेंगे। अब जिसके लिए पूछ रहा है, देखिए बी ए से कितने परसेंट कम है, तो बी ए से देखिए कितना कम है। पहले बी हमारा 20 है, ए हमारा 25 है, बी हमारा 20 है, ए हमारा 25 है, तो बी हमारा ए से 5 कम है, बी हमारा ए से 5 कम है, बी हमारा देखेंगे ए से 5 कम है, तो इधर 5 हो जाएगा, इसे 100 से गुणा कर देंगे तो 25 होगा, 5 दूनी 10 माइनस का 20% हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारा 20% कम है। अगर इधर देखेंगे हम लोग इसी चीज़ को तुलना करने के लिए ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो ए के लिए देखेंगे ए हमारा कितना है, ए हमारा 25 है, बी हमारा ए हमारा 25 है, बी हमारा 20 है, तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो बी से पूछ रहा है बी से कितना अधिक है, तो हमारा बेस नीचे 20 हो जाएगा। और कितना अधिक है देख रहा है, हमारा साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ए जो है बी से 5, बी मतलब देखेंगे ए बी से कितना अधिक है, ए 25 है, बी 20 है, तो ये 5 ज़्यादा है, तो ऊपर 5 लिख देंगे। और इस परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 5 चौको 20 होगा। जब 100 को 4 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पे 25% आया, यहाँ पे 20% आया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। जी रिचा जी गुड आफ्टरनून। 125 जी बिल्कुल 125 बी ए से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना परसेंट कम है, 20। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप बढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है। वो जब इंक्रीज डिक्रीज वाला होता तो तब होता वो, तो यहाँ पे माइनस 20% वाला होता है। 80% हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब जब 100% में 20 घटाएंगे तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो हम हर चीज़ की तुलना करते हैं, जब कम ज़्यादा रहता है तो उसको 100 में देखते हैं कितना कम ज़्यादा है। ये 100 से 20 कम है तो हमारा 80 हो जाएगा। 20% मतलब परसेंट मतलब होता है 1/100, बेस हमारा 100 होता है, 100 से तुलना करते हैं, 100 से 25% ज़्यादा है। कितना परसेंट है, 25% कम अधिक है, तो एक्चुअल में ये 125% होगा, मतलब 20 का 125% होगा ए। और यहाँ पे इसका मतलब है 20% कम होने का मतलब है, 20% कम होने का मतलब है जो ये ए है, जो बी है ए का 80% है, मतलब 20% कम होने का मतलब बी ए से ए का 80% है, जैसे पहले हम लोगों ने सीखा था इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट। उसी तरह इसका मतलब 25% जाना मतलब 125% का मतलब जो बी है, जो ए है बी से बी का 125% है। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। अब आगे क्वेश्चन करते हैं जी, इसका बताइए आंसर। अब हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं। आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आप बताइए कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, इसका बताना है। चलिए करते हैं, आप लोग आंसर करिएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, मतलब यहाँ पे ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। 50% के लिए मैंने बताया कि 1/2, 50% का मान जो फ्रैक्शन में होता है, जो भिन्न में होता है, 1/2 होता है। तो बी का वेतन बी के वेतन से ए का वेतन, देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी के वेतन से मतलब बी के वेतन का मतलब बता दे रखा है 50%, बी के वेतन से 50% अधिक है। तो बी का वेतन मैंने मान लिया ये है, ये बी का वेतन, नीचे वाला बी का वेतन होगा जिसका दे रखा है, और जो अधिक है वो 1 है, तो बी 2 हो गया। कितना अधिक है, ये ऊपर वाला 20% मतलब 50% 1/2 होता है, ऊपर वाला इंक्रीज होता है, नीचे वाला जो पूरा हमारा बी का मान है जो बेस है जिसका दे रखा है, तो हमारा बी 2 हो जाएगा, 1 बढ़ रहा है तो ए हमारा 3 हो जाएगा। तो अब हमारा पूछ रखा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, बी का वेतन ए के वेतन से। अब देखेंगे बी का वेतन ए के वेतन से, हमारा यहाँ पे बेस ए है, ए बेस होने का मतलब नीचे 3 होगा,
और कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस का कम होगा, जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 33 सही, 1/3% कम होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ऑप्शन डी होगा, देखिएगा अच्छे से, कहीं आप लोग मिस्टेक कर रहे होंगे। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि देखेंगे ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, मतलब 50% मतलब बी का वेतन अगर 2 है तो ए का वेतन 1 अधिक 3 है, तो अब इतना हमारा बन गया कि मतलब बी का मान 2 है, ए का मान 3 है, तो अब बता पूछ रखा है क्वेश्चन में बी का वेतन ए के वेतन, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से, ए का वेतन मतलब हमारा ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा 3, क्योंकि ए के वेतन से पूछ रहा है, वेतन से ए के वेतन से तुलना ए के वेतन से हो रही है ना, तो उसके लिए बेस 3 होगा, और 1 कम है तो 1/3 हो जाएगा, 100% में निकालेंगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको बताइए आप लोग। क्वेश्चन है, वह धनराशि याद कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। आप लोग अब धीरे धीरे ये जो परसेंटेज है डायरेक्ट 100 से तुलना करने के बजाय आप फ्रैक्शन में सीख लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना आसान होता है, बहुत आसान होता है। तो इसको करेंगे, आप लोग आंसर करेंगे, तब तक हम करते हैं सोल्यूशन। देखिए 15% बढ़ाने का मतलब, जैसे ये 15% बढ़ा रहे हैं, 15% इंक्रीज कर रहे हैं, तो 15% की वैल्यू हमें पता है कि 3/20 होती है। तुम्हारी जो संख्या 20 थी पहले, 20 से इसका मतलब मूल संख्या 20 में 15% बढ़ाने का मतलब मूल संख्या 20 थी, 20 में 3 बढ़ा रहे हैं, तो जब 20 में 3 बढ़ाओगे तो हमारी जो अब की संख्या है वो 23/20 हो जाएगी, मतलब पहले 20 संख्या थी तो अब बढ़ के वो 23 हो गई है। तुम्हारी ओरिजिनल में संख्या की 20 का मान दे रखा है। देखिए अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि जो संख्या है 19,320, देखिए इसका मान 20 है, 20 की वैल्यू है, 23 की निकालनी है, मतलब 23/20 गुना करना है इसका, 16,800। चलिए देखते हैं। हर हर महादेव, मयंक यादव जी बिल्कुल हर हर महादेव। आई होप आप लोग, देखिए 15% इंक्रीज होने का मतलब, फिर से समझाते हैं, 15% इंक्रीज होने का मतलब कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, मतलब मूल संख्या हमारी 20 थी, 20 में 3 इंक्रीज हो रहा है, 15% बढ़ने का मतलब ये है, मतलब 20 हमारी मूल संख्या हमारी 19,320 रखी है, 320 दे रखा है, तो 20 में 3 बढ़ेगा तो 23 होगा, 23/20 गुना, या तो 19 से 3/20 का 23/20 गुना करिए तब आंसर आ जाएगा, या तो दूसरी तरह से सोचिए कि जो 20 की वैल्यू 19,320 है, हमें 23 का मान निकालना है। ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम देगी। तो इस तरह आप सोचा करिए कि 20 की वैल्यू, जो मूल संख्या हमारी 20 है, 20 की वैल्यू 19,320 है, हमें निकालनी किसकी है, 23 की निकालनी है, जिसकी निकालनी है ऊपर गुणा कर लेंगे, 20 की वैल्यू दे रखी है 19,320, 23 की निकालनी है, तो अब इसको गुणा काट पीट लीजिए। जब इसको काटेंगे तो 1932 को जब 2 से काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 चक्को 8, 2 छक 12, 2 छक 12, जब इसकी 23 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 23 छक्का 23 25 115 होता है, 23 छक्का 138 होता है, तो 38 का 8 होगा, हासिल आए 13, 38 का 8 फांसी लाए 13, 23 छक्का 138, 38 में 13 जोड़ेंगे तो 151 होंगे, 51 के हासिल अब आएंगे 15, अब हासिल आएंगे 15, वह धनराशि याद कीजिए जी, सॉरी मतलब इसमें थोड़ा पढ़ने में मैंने मिस्टेक कर दी क्वेश्चन को, सॉरी इससे नहीं होगा, मतलब पढ़ने में मिस्टेक कर दी। इसमें कह रहा है वह धनराशि को याद कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है, मतलब ये 23 का मान दे रखा है, मतलब 23 का मान दे रखा है कि 23 का मान 19,320 है, मैंने सोचा था ये 20 मतलब बेस का मान दे रखा है, सॉरी गलती हो गई मुझसे, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए, माफ़ी, सॉरी। चलिए 23 की दे रखी है कि 19,320 है, हमें 20 की निकालनी है, तो देखिए अब इसमें उल्टा देखिए हम इसका, अब देखिए इस तरह सोचिए, मैंने बताया था कि 23 की अब दे रखी है, 23 का 19,320 हमें ज्ञात करना है 20 का, तो 23 से काटेंगे तो 23 से कितने बार जाएगा, 23 छक्का 138 होता है, 23 सते 161 होता है, 23 अट्ठे 184 होता है, तो 23 8 बार जाएगा, और हासिल हमारा बताएगा कितना 9 बचेगा, तो 92 होगा, 23 चौको 92 होता है, तो जब 84 गुणे 20 हो गए, 84 गुणे 20, तो 84 की जब 20 से गुना करेंगे तो हमारा होगा 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17, 1780, ये जो जीरो था ये मैंने छोड़ दिया कहीं पे, ये डबल जीरो यहाँ पे, ये जब 19,320 का जब काटेंगे तो 840 आएगा, तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो हमारा 17,800 आंसर होगा। जी ब्रेव वैसरा बहुत फास्ट चल रहे हो उसमें, थोड़ा भाई थोड़ा आराम से, जी बिल्कुल ठीक है। फिर से देखते हैं, बताने के लिए धन्यवाद।
बड़े वैसवारा, ऐसे मुझे पता नहीं चलता ना कि मतलब किस स्पीड में आप, अगर इससे आप कोई बता देता है तो उससे अब मैं समझ जाऊंगा कि मतलब अब आराम से चलना है। चलिए अब देखते हैं फिर से अच्छे से। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। 15% बढ़ाने का मतलब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। अब संख्या हमारी 20 है, 23% बढ़ाने पर 19,320 आ जाती। हमारी संख्या 20 थी, 20 में 3 बढ़ा रहे थे, तुम्हारे 20 में 3 बढ़ा रहे हैं, 23 का मान हमारा दे रखा है 19,320। हमें 20 का निकालना है। जब इसको 19 से एक का मान निकालेंगे तो सबसे पहले एक का निकालिए, सबसे पहले एक का निकालिए यहाँ से। जब एक का निकालेंगे तो 23 को इधर भाग करेंगे, 19,320/23 होगा, और ये हमारा एक का मान आया। इसको जब काटेंगे तो होगा 23, 23 अट्ठे 184 होता है। फिर जब बचेगा हमारा 23 अट्ठे 184, बचा हमारा हासिल 9, 23 चौको 92, हमारा 840 हो गया। एक का मान हमारा निकालना है 20 का, तो यहाँ पे जब 20 इधर से एक में जब 20 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, तो इधर भी 20 से गुणा होगा, 840 गुणे 20। जब 840 में 20 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 17,800 आ जाएगा। अब स्पीड ठीक है जी, हाँ अब स्पीड ठीक है, ठीक। थैंक यू माय बेस्ट वाला आरबीएल। देखिए 20%, 15% बढ़ा रहा, मतलब 20 से कोई संख्या 3 बढ़ा दी गई है, 23 कर दी गई है। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में बढ़ाकर 19,320 हो जाती है, तो 20 में 3 बढ़ाकर 23 हो गई है। 23 का मान 19,320 दे रखा है। अब हमें एक का निकालेंगे। एक के लिए जब 3 से 23 से भाग करेंगे तो हमारा एक का निकल के आया। हमें 20 का निकालना है। एक्चुअल में 20 का निकालने के लिए एक को जब 20 से गुणा करेंगे, जब एक को 20 से गुणा करेंगे तो इधर 20 हो जाएगा, तो हमें उधर भी 840 को 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 840 गुणे 20 हमारा 17,800 आंसर होगा। अच्छा क्लास चल रहा है सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। थैंक यू माय ब्रेव बैसवारा आरबीएल, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह संख्या स्वयं की 140% हो जाती है, तो वो संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या होगी। थैंक यू बैसवारा आरबीएल, आपका सजेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। जहाँ प्रॉब्लम हो बता दिया करिए प्लीज़, आप लोग कमेंट कर दिया करिए जी। अब इसका आंसर बताइए। चलिए करते हैं हम लोग, आप लोग करते रहिएगा। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि 216 बढ़ा रहे हैं, किस में बढ़ा रहे हैं, जब किसी संख्या में, कोई संख्या है उसमें 216 बढ़ा रहे हैं, तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। तो कोई संख्या मान लीजिए, माना कोई संख्या यक्स है, कोई संख्या दे नहीं रखी है। अब दे नहीं रखी तो हम लोग यक्स मान लेते हैं कि कोई संख्या यक्स है, जो संख्या है यक्स है, यक्स में दे रखा है कि 216 हम लोग बढ़ा रहे हैं। अब 216 यक्स में बढ़ाओगे तो वो आगे दे रखा है, तो वह संख्या स्वयं की 140% हो जाती है। तो ये बराबर होगा स्वयं, मतलब वो संख्या मैंने जो यक्स मानी थी उस संख्या का स्वयं हो गई। अब स्वयं का 140%, अब 140% का मतलब होता है बटे 100, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, जो कट रहा है काट लेंगे हम लोग। अब इसको देखेंगे, 14/10 होगा, 1.4x, 14/10 मतलब 4 के पहले दशमलव आ जाएगा, 14 हो जाएगा। इधर यक्स प्लस 216 का मान ये दे रखा है। अब इसका मतलब यक्स उधर जाएगा, जब यक्स उधर जाएगा तो 1.4 में घटेगा। जब यक्स उधर जाएगा तो 1.4 में घटेगा, ये प्लस में है तो प्लस में रहेगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, और 216 इधर ही ऐसे रहेगा। जब 1.4 में यक्स जाएगा तो 0.4 होगा, और इसका मान हमारा 216 है। तो इसको भाग करेंगे हम लोग, जब इससे दशमलव हटाएंगे तो आगे 0 बढ़ेगा। 4 से जब काटेंगे तो 4 पंचे 20 होगा, हासिल 1 बचेगा, 4 चौक 16 होगा, 540 हमारा आंसर आएगा। अगर अब अभी स्पीड अगर ज़्यादा है तो फिर भी बताइएगा। अब ठीक है ना, ओके, आप लोग कमेंट करिए अब स्पीड ठीक है। माय ड्रीम जी बिल्कुल 540 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं अगर समझ में ना आया हो फिर से बताइएगा, हम फिर से एक बार अच्छे से समझा देंगे। एक बार स्पीड के लिए बता दीजिएगा आप लोग। चलिए अब आराम आराम करते हैं क्वेश्चन अच्छे से। बताइए, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 16 पे सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का मान
चलिए ठीक है, बेसिक पे क्वेश्चन कुछ आगे आ गए, इसका बताइए आप लोग। देखिए, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 16 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा? इसको देखिए करिए। तो देखिए, मान लीजिए किसी संख्या यक्स है, संख्या दे नहीं रखी तो हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो संख्या यक्स है, निश्चित संख्या के 1/8, 1/8 लिख लेंगे हम लोग। का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगाया 1/8, फिर आगे के है, के लिए फिर गुणा लगाएंगे। 75% क्या होगा? जैसे मैंने बताया था 25% का 25% का मान 1/4 होता है, तो 75% का मान 3 गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 3 से गुणा होगा, तो 3/4 होगा। 75% का मान 3/4, तो इधर 3/4 होगा 75% का मान के मतलब गुणे। अब 33 सही 1/3%, हमारा 33 सही 1/3% ये होता है 1/3, तो हमें निकालना है 66 सही 2/3%। 33 सही 1/3% का 2 गुना है, तो 1/3 का भी 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। थैंक यू ब्रेव बैसवार आरबीएल, थैंक यू। इधर फिर 66 सही 2/3% का मान मतलब परसेंट का 2/3 हो जाएगा। इसका मान दे रखा है 179, हमें निकालना है उसी संख्या के 3/4 का 33%, मतलब ये संख्या है, हमें क्या निकालना? देखिए क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है, देखेंगे क्वेश्चन में हमारा आंसर है जो है उसको इधर लिख लेंगे। हमें निकालना है x का 3/4, x का 3/4 देख लीजिए, लिखा है उसी संख्या मतलब x का 3/4, 3/4 हुआ, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा 33 सही 1/3% का मान 1/3 होता है, हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x कॉमन है, 3/4 ये कॉमन है और 1/3 ये भी कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है इनको हमको इधर ही रखना है। बाकी जो इधर जो इन चीज़ों को हमको इधर मतलब प्रश्न जो क्वेश्चन में पूछ रखा है उनको ये इतना पूछ रखा है, तो इधर इतने बन रहे हैं, जो बन रहे हैं उनको इधर रख लेंगे, जो बन नहीं रहे हैं उधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखेंगे यक्स इधर देखिए, यहाँ से यक्स का 3/4 निकाला, यहाँ से 1/3 निकाला, ऊपर 2 बचा, नीचे 8 बचा। सेम टू सेम चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/8, ये जो लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा है, इसका मान दे रखा है 179। जब 2 को काटेंगे 4 होगा, यहाँ पे 2 को जब 8 काटेंगे 8 से 4 होगा। अब हमें निकालना है वैल्यू, हमें निकालना है वैल्यू इसकी निकालनी है। तो जो नीचे बट्टे में 4 है, जो बट्टे में 1/4 है, इसका जब 179 से गुणा हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका मैं निकालना है, तो ये 179 गुणे 4 हो जाएगा। जब 179 की 4 से गुणा करेंगे, 4 नहीं 36 होता है, 17 चौको 68 होता है, 68 में 3 जोड़ेंगे तो 68 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 71 होगा। 4 से गुणा करनी, ये हो जाएगा 716, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए समझ में आया आप लोगों को? 716 है इसका आंसर। यहाँ पे जो मैंने किया है क्लियर है आप लोगों को? अगर नहीं क्लियर है फिर से बताएं वाला। चलिए आई होप, आशा करता हूँ आप लोग क्लियर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं की संख्या है। संख्या क्या है बतानी है। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए, देखिए इसको करते हैं हम लोग। संख्या मान लो कोई संख्या नहीं दे रखी तो हमने x माना, x का 85%, 85% हमें पता है कि 85% 5 से काटेंगे तो 17/20 होता है। डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि जब बाद में गुणा भाग करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इससे डायरेक्ट लिखिए जो मतलब भिन्न में। तो 85% का होता है 17/20, इधर 17/20 लिखेंगे, जब 100 से भाग करोगे तो 17/20 आएगा। अब क्या का मतलब गुणा, इसमें लिखा है किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए, इसको जोड़ रहे हैं हम लोग 75 में, तो आगे 75 में इस संख्या को जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद परिणाम हमारा स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो आगे जो परिणाम आएगा स्वयं संख्या मतलब मैंने x मानी थी, तो यही हमारी आगे भी प्राप्त होगी। अब आगे जो बचा है इसको गुणा भाग कर लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, माई ड्रीम का 500 आ रहा है, देखते हैं। तो इधर देखेंगे जो x है, x एक तरफ कर लेते हैं, जो x नहीं है उनको बाकी 75 कर लेते हैं, तो ये 75 को उधर ले जाते हैं, x को इधर ले लेते हैं, या फिर x को x सही 17x/20 को उधर ले लेते हैं, उससे आसानी होगी। जब x ये वाला मान उधर जाएगा तो माइनस में होगा 17x/20, ये जो 75 है ये इधर ही है। मैंने क्या किया है, ये जो इतना मान था इसको 75 करके उधर कर लिया, बाकी उल्ट दिया, सेम चीज़ लिखी हुई। जब इसको एलसीएम लेंगे 20 नीचे, जब नीचे 20 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा 20x - 17x बराबर होगा 75 के।
अब आगे हम लोग देखेंगे 20x माइनस 17x बटे 20 बराबर 75 है, तो 20x में 17x जाएगा तो बचेगा 3x, नीचे 20 होगा, ये बराबर होगा 75 के, जो कट रहा है हम लोग काट देंगे, 25 नहीं 75 होता है, तो x का मान हमारा आएगा 25 दूनी 50 मतलब 500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जी माय ड्रीम बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए 500 होगा। चलिए इसको करिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है, इसको करिए आप लोग। दो संख्याएं तीसरी संख्या से यहाँ पे से है क्रमशः 10% और 20% कम है, तो ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं और किसी संख्या का मान नहीं दे रखा, केवल परसेंटेज में दे रखा है, आप लोगों को आंसर बताना है। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा, देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से तीसरी संख्या में दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% अधिक है, तो मैंने मान लिया जो थर्ड नंबर है कोई संख्या नहीं लेती, मतलब कोई संख्या जो हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो या तो x मान लो, x से अच्छा है हम लोग 100 मान लेते हैं कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो थर्ड वाली संख्या मैंने 100% ही मान लिया कि कोई भी संख्या हो हर संख्या अपने आप में 100% होती है, मैंने 100% ही मान लिया। ये हमारी तीसरी संख्या है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तो दो संख्या मतलब एक फर्स्ट होगी एक सेकेंड होगी, तीसरी हमारी वो है, तो दे रखा है कि फर्स्ट संख्या दो संख्या में जो क्रमशः दे रखा है ना, तो मतलब क्रमशः पहले 10 ये फर्स्ट वाली 10% अधिक और सेकंड वाली 20% कम, क्रमशः मतलब ये होता है कि पहले फर्स्ट में देखेंगे फिर सेकंड में देखेंगे। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट वाली 10% अधिक है, तो 100 से 10% अधिक मतलब 110 होगा, 100 में कोई 100% में कोई 10% अधिक है तो 110% होगा। अब सेकंड के लिए दे रखा है, ये फर्स्ट के लिए था क्रमशः देना, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः है, ये क्रमशः दे रखा है, तो क्रमशः में मतलब फर्स्ट फिर सेकंड, इन दो संख्याओं के लिए क्रमशः है, तो फर्स्ट के लिए 10% अधिक है, सेकंड के लिए 20% कम है। सेकंड जब 100 में 20 कम होगा तो हमारा 80% होगा। अब हमारा इसका अनुपात निकाल लेना है। अनुपात हमेशा अनुपात निकालने से हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं, तो इनका अनुपात निकालेंगे। जब अनुपात इनका निकालेंगे तो जो कटेगा हम काट देंगे, जब इसको कटा 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, जो हमारा फाइनल अनुपात बचा 11:8:10, ये हमारी पहली दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात है। तो हमें प्राप्त करना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। तो देखेंगे यहाँ पे कितना कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से -3 कम है, और यहाँ पे बेस क्या होगा, दूसरी संख्या पहली संख्या, मतलब यहाँ पे बेस पहली संख्या होगा, जो बेस होता है उसको नीचे रखते हैं, जो कम रहता है कितना कम है 3 कम है, जो बेस रहता है पहली संख्या से कितना कम है, तो पहली संख्या से तुलना कर रहा है, तो हमारा बेस 11 होगा, और जितना कम है उसको ऊपर लिखते हैं और गुणे में 100 लगाते हैं, तो 1/11 का मान, अब इसको भाग कर लीजिए, 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22 हासिल बचेगा 8, 80 होगा, 11 सटे 77 होगा, फिर हासिल 3 बचेगा, तो 11 दूनी 22, 11 सटे 77, इस तरह चलता जाएगा। मतलब दशमलव में लगभग में पूछ रखा है, तो लगभग हमारा ये 27% है। जी माय ड्रीम 27% होगा। बताइए एक बार स्पीड ठीक है। देखेंगे मैंने बताया कि फर्स्ट दूसरी तीसरी संख्या है, मैंने तीसरी संख्या को 100% मान लिया, तो पहली संख्या 100 से दो संख्या पहली देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% अधिक, 10% अधिक मतलब पहली संख्या 10% अधिक 110 होगी, 20% कम दूसरी संख्या के लिए 20% कम है, तो 100 से 20 कम 80 होगी, तीसरे से तुलना करना है। जी सूरज सी गुड इवनिंग। तो हमारी 3 संख्याओं का अनुपात निकल के आ गया, पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 10 हो गई। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से तुलना पहली संख्या से कर रहा है, पहली संख्या से कर रहा है, तो जो पहली संख्या जिससे तुलना करते हैं उसको बेस में रखते हैं, तो ये बेस में होगा, नीचे कितना कम है 3 कम है, तो ऊपर जो 3 होगा, जब गुणे में 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, जब इसको काटेंगे तो 27.27% आएगा, 27 लगभग 27% मतलब लगभग दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन एलपी में पूछे गए हैं, लेकिन आपकी मतलब उसके लिए तसल्ली के लिए अब हमने सब क्वेश्चन में लिख दिया है कि मतलब जिस संस्थान से पूछा गया है, नीचे लिखा हुआ है पहले 27 निकाला सर, बाद में आंसर चेंज कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कोई मतलब कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अब क्लियर होगा आई होप। इसको बताइए किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाए तो यह संख्याएं दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की
कितना तुलना में 4 अधिक है, ये दे रखा है। दूसरा ये देख रहा है कि दूसरी पहली बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है। संख्याएं क्या हैं, हमें संख्याएं बताना है। चलिए आप लोग आंसर करिएगा, हम लोग तब तक इसको सॉल्व करते हैं, बताते हैं। देखिए किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है, देखिए यहाँ पे दो, देखिए पहले देखिए इसमें क्वेश्चन सही से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने पे पूरा खेला क्वेश्चन पढ़ने का है कि किसी संख्या के 15% को, मतलब कोई संख्या है उसका 15%, यहाँ पे वही संख्या नहीं दे रखी, दूसरी संख्या दे रखी है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या भी माननी पड़ेगी। जी मैं ड्रीम देखते हैं 8-12। पहली संख्या यक्स मान ली, यक्स का 15%, 15% का मान होता है 3/20, 15% का 3/20 होता है, 3/20 होगा। को जब दूसरी संख्या इसमें हमने y मान ली, दूसरी संख्या जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ता जा रहा है वैसे करते जा रहे हैं, दूसरी संख्या y मान ली, y का 30% मतलब 3/10 होगा। तब यह जोड़ा जाता है तो यह हमारा दोनों संख्याओं का योग का, जब जोड़ा जाता है तो ये जो बराबर होगा दोनों संख्याओं के योग के, जो बराबर है दोनों संख्याओं के योग के, संख्या हमारी x है और y है। पहली संख्या ये x थी, दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं का योग x प्लस y होगा, दोनों संख्याओं का x प्लस y होगा कि 24% के बराबर है, तो नीचे 24% का मतलब बटे 100 होगा। अब जो कटेगा काट देंगे हम लोग, जो कटेगा काट देंगे, देखेंगे क्या क्या कट रहा है। यहाँ से एक जीरो गायब हो जाएगा, इधर से जब नीचे से जब एक जीरो कॉमन लोगे, यहाँ पे भी एक जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो 1/10 कॉमन हो जाएगा, इधर से बस उधर 100 से कट जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। जब कट जाएगा तो इधर आएगा 3x/2 प्लस 3y, नीचे एक है तो इसका कोई मतलब नहीं है, बराबर होगा x प्लस y। अब इसको जब 24/10 है, 24/10 5 से कटेगा, 24/10 2 से कटेगा, तो ये बचेगा 12/5। इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। अब तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखेंगे, देखिए 3 इधर 2 कॉमन हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 3x ये होगा 3x प्लस इधर गुणा होगा 3 दूनी 6y, देखते हैं माय ड्रीम, 6y/2 होगा, ये इक्वल टू होगा x प्लस वाई, 12x होगा नीचे प्लस 12y/5 होगा। अब इसका 75 कर लीजिए, ये देखते हैं, देखिए इसको 75 कर लीजिए। जब 75 करेंगे तो इसका इधर गुणा होगा, इसका उधर होगा, तो 5×15x होगा। जब इसका इधर गुणा होगा 5×15x प्लस 5×6 30y बराबर होगा, इधर उधर इसका उधर होगा तो 12×2 24x प्लस 24x प्लस 12×2 24y होगा। जब इधर आएगा ये 15x उधर जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 15 में 24 जाएंगे, जब 15 में 24 जाएंगे तुम्हारे बचेंगे 9x बराबर होगा 30 में इधर 24y इधर आएगा तो बचेगा 6y, तो x/y का मान हमारा हो जाएगा 2 ही 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तरक 9, x/y का मान हमारा 2/3 हो जाएगा, x/y का मान हमारा 2/3 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आया, x/y का मान 2/3 हो गया। अगर होज पोज हो गया फिर से करते हैं एक बार अच्छे से, क्योंकि ये इसको छोटा करते हैं तब अच्छे से जगह लेके करते हैं। फिर से निकालते हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई उतना वो नहीं है, लेकिन एक बार अच्छे से फिर से कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 12 होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 8 12 डी बता रहे हैं, इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखेंगे। देखिए कभी कभी लिखना गलत होता है अनुपात में, इसको डायरेक्ट लिखिए कि x का 15% 15/100 होगा, 24% 24/100 होगा, ऐसे करिए बराबर 24/100 इधर है, तो ये 2 जीरो जो हैं इधर, ये जीरो ये 2 जीरो कट जाएंगे पूरा, जब इनको गुणा करेंगे 30% यहाँ पे है ना, तो ये 30% होगा। पूरा फिर से करते हैं, बहुत से अच्छा है। चलिए दे रखा है किसी संख्या x मान ली, x का 15%/100 होगा प्लस दूसरी संख्या y का 30% 30/100 इक्वल है x प्लस वाई के 24% से 24/100 होगा। जब इसका 75 करेंगे तो ये 100 से ये पूरा 100 कट जाएगा, तो यार इधर 15x होगा प्लस 30y होगा बराबर होगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो बतानी है, इसीलिए दोबारा लिखे हैं, 24y होगा। तो ये 24x से उधर 15x जाएगा तो इधर होगा
देखिए पहले इधर करिए, 30y इधर आएगा तो 6y होगा, और ये 15x उधर जाएगा तो 9y होगा। जब इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये x होगा यहाँ पे। तो x बट्टे y का मान होगा, x है 2, y है 3, 2/3 हुआ। तो इसमें दे रखा है कि जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है। तो ये देखिए बड़ी संख्या y हमारी 3 है, बड़ी संख्या y, छोटी संख्या x, y 3 है, x 2 है, और इनका अंतर अनुपात में है, इनका अंतर 1, 1 का मान दे रखा है 4 अधिक है, दूसरी बड़ी संख्या 4 अधिक है, एक मान 4 दे रखा है, एक मान 4 दे रखा है। तुम्हें प्राप्त करना है संख्या क्या है, एक मान 4 है, तुम्हें 3 का निकालना है। जब एक मान 4 दे रखा है तो 3 का निकालना है, तो 3 गुणे 4, 3 चौक 12 होगा, और एक का मान 4 है तो 4 दूना 8 होगा। ये हमारी ओरिजिनल संख्या है, 12:8 होगी। यहाँ पे समझ में आया? एक बार बताइए, यहाँ पे समझ में आया माई ड्रीम? बहुत थैंक यू माई ड्रीम। यहाँ पे बताइए समझ में आया कि मतलब जो दो संख्याएं y x हैं, इनका अनुपात 3:2 है। मतलब दे रखा है क्वेश्चन में, जो y है x से कितना ज़्यादा है, तो 3:2 है, तो अनुपात में 1 ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में 4 ज़्यादा है। एक का मान 4 है, मतलब ऐसे में अनुपात में 1 ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में 4 ज़्यादा है, तो 1 का मान 4 हुआ। हमें 3:2 का निकालना है। या ऐसे देखिए आप लोग, ऐसे भी एक बार समझा देते हैं। 3x अनुपात 2x है, और 3x में 2x का मान, x का मान देखो, 3x में 2x जाएंगे, दोनों संख्याओं का अंतर, इसमें अंतर दे रखा है ना 4 है, तो इसका अंतर हमारा 3x माइनस 2x हमारा होगा x। x का मान दे रखा है 4, तो जब इसमें रखेंगे x का मान 4 3 12 होगा, 4 दूनी 8, या इसमें x रखेंगे 4 दूनी 8, यहाँ से भी 12:8। आई होप आप लोगों को अच्छा से अंडरस्टैंड होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिश अच्छी थी समझाने की पूरी। चलिए इसको बताइए, अब थोड़ा स्पीड। दो संख्याओं का योग 205 है। यदि उनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्याएं बराबर होती हैं। दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर बताना है आप लोगों को। धन्यवाद माय ड्रीम जी, आप आते हैं, कमेंट करते हैं, हौसला बढ़ता है। वन मैन आर्मी है आप हमारी क्लास के लिए। चलिए, दो संख्याओं का योग 205 है। यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए। देखिए दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं अलग अलग होंगी तो उनका योग अलग अलग ही होगा। अलग अलग संख्याएं होंगी तो अलग अलग हमने माना, एक x माना एक y माना। दो संख्याएं अलग अलग है तो उनको अलग अलग माना, एक x एक y। इनका योग 205 है। इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्याएं यहाँ पे पढ़िए बराबर होती हैं। बराबर होती हैं तो मान लीजिए, देखिए मैंने पहली संख्या यक्स का माना, यक्स को जब देख लिया, दूसरी यक्स को देखिए, इनमें से एक संख्या, मैंने एक संख्या यक्स मान ली, ये एक संख्या यक्स मान ली, और दूसरी संख्या ये वाई मान लिया। तो इसमें दे रखा है यक्स को 5% कम किया जाता है। तो हर संख्या अपने आप में 100 होती है। 100 में जब 5% कम करेंगे, हर देखिए या इस लाइन को पढ़िए, हर संख्या मान लीजिए यक्स, यक्स अपने आप में 100% होती है। जब 100% में 5% कम करेंगे तुम्हारा आएगा 100% में 5%, मतलब हर संख्या 100% होती है। 100% में 5% कम करेंगे, जो इसका मान ये होगा, यक्स का मतलब 5% कम किया जाता है, तो यक्स को जब 5% कम करेंगे तो 95% होगा। तो यक्स का जो 95% ये बराबर होगा, ये बराबर होगा वाई के 10% बढ़ा दिया जाता है। वाई को 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। 100 में 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। पहली क्लास में यही पढ़ा अभी कुछ देर पहले कि मतलब 100 में 5 घटाएंगे, 100 माइनस 5 95% होगा। ये डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट लिखिए। जब 5% घटाया जाता है तो यक्स का 95% होगा। 50% मतलब बटे 100 होगा, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। और देखिए क्या कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। 5 से ये 19 पंचे 95, ये 5 से 22 पंचे 110 होता है। तो इधर ना हुआ, इधर 22 हुआ। तो जब 75 करेंगे तो यक्स बटे वाई का मान, यक्स का मान 22 है तो 22 बटे 19 यक्स बटे वाई का मान आ गया। अब फिर पढ़िए, दो संख्याओं का योग 205 है, तो एक यक्स है एक वाई है। इन दोनों संख्याओं का योग, इसको समझिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। दोनों का संख्याओं का योग देखिए, ये अनुपात में है। ये x एंड y जो मैंने निकाला अनुपात में बराबर है 22:19। इनका जब योग करेंगे तो 9 9 2 11 होगा, 9 2 11 होगा, 2 1 3 1 4। ये 41 का मान हमारा ओरिजिनल में, यहाँ पे जो अनुपात में है, अनुपात में 41 आ रहा है, अनुपात में 41 आ रहा है। लेकिन जो ओरिजिनल में है, ओरिजिनल में हमें दोनों संख्याओं का योग 205 दे रखा है। ओरिजिनल में दोनों संख्याओं का योग 205 दे रखा है। लेकिन जो अनुपात में हम लोगों ने निकाला 22:19 निकाला, जब इनका योग किया तो हमारा 41 आया, और 41 का मान 205 है।
41 का मान 205 है, तो हमें क्या निकालना है, प्रारंभिक संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या हमारी 19 है, जिसको प्राप्त करना है उसको ऊपर लिखेंगे, तो काटेंगे जब इससे तो 41 पचे 205 होगा। जब 19 की 5 से गुणा करेंगे तो 19 पचे 95 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जी माय ड्रीम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सर 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देना प्लीज़ सर। जी बिल्कुल दे देंगे माय ड्रीम। चलिए होमवर्क के लिए बिल्कुल दे देंगे आपको, दूसरी पीपीटी से कल वाली। एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, जिनमें से 82% फुटबॉल खिलाड़ी हैं, 7% कबड्डी खिलाड़ी हैं, 4% शतरंज खिलाड़ी हैं और शेष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये बताना है आपको। बताइए खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, ये पढ़िए, आप आंसर दीजिए। जी मैं ड्रीम, आपका क्वेश्चन का मतलब जो आप बोले हैं बिल्कुल हम आपको क्वेश्चन देंगे। अब इसका बताइए। चलिए देखिए, एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, हमें क्रिकेट के छात्र बताना है, जिनमें से 82% फुटबॉल के हैं, 7% कबड्डी के हैं। तो हम देखेंगे फुटबॉल के 82% हैं, कबड्डी के 7% हैं और 4% शतरंज के हैं। शतरंज के हमारे 4% खिलाड़ी हैं। तो टोटल हमारे खिलाड़ी कितने परसेंट हो गए, देखेंगे टोटल खिलाड़ी कितने परसेंट हो गए। तो ये 82% है, तो 82 7 होता है 91, 91 4 95%। ये हमारे टोटल 95 खिलाड़ी परसेंट हो गए हैं। कितने परसेंट हो गए, 95%। 82 7 होता है 79, सॉरी 82 7 होता है 89, 89 में 4 जोड़ेंगे तो 93। ये हमारे टोटल खिलाड़ी 93% होते हैं। मतलब पूरे कॉलेज में 100% खिलाड़ी होंगे। 100% मतलब 36%, मतलब हर संख्या अपने आप में 100% होती है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई हो तो 100% मतलब 3600 है। और 100% में 93% खिलाड़ी जो हैं ये इसमें हैं, मतलब 82% फुटबॉल में, 7% कबड्डी में, 4% शतरंज में। तो मतलब टोटल मिला के 93% हुए। 82% फुटबॉल में है, 7% कबड्डी में है, 4% शतरंज में है। जब इन तीनों को मिलाया तो हमारे 93% निकल के आएगा कि टोटल खिलाड़ियों में से 100 में से जो 93% खिलाड़ी हैं, इन तीन क्रिकेट ये तीन खेल खेलते हैं। और जो बचे हैं, देखिए 100% में जो 93% खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल, कबड्डी और शतरंज खेलते हैं। जो क्रिकेट खेलते हैं वो इनमें से माइनस होंगे ना, 100% टोटल है, 93% ये खेलते हैं। तो हमारे बच्चे क्रिकेट के कितने खेलेंगे, 100 माइनस 93, क्योंकि क्रिकेट के ही बचे हैं। टोटल हमारे पास 100% खिलाड़ी हैं, 100 में 93% ये खेल रहे हैं, तो हमारे बचे 53%। तो हमारे जो बचेंगे वो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे। तो जब 100 में 93 घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 7%। ये हमारी खिलाड़ियों की संख्या होगी। अगर 100 का मान 36% है तो 7 का निकालना है, ये 100 की वैल्यू है तो हमें 7 का निकालना है। तो ये 100 से कट जाएगा, तो जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 होगा, 7 21 4 25 होगा। आंसर 252 होगा, ऑप्शन ए। जी माय ड्रीम, आंसर 252 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको बताइए। बताइए, यह कक्षा एक्स में छात्रों की कुल संख्या 140 है और लड़कों और लड़कियों की से अनुपात 2:3 है। यदि 50% लड़के और 33.33% लड़कियों को स्कूल में प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है तो अचयनित लड़कों का चयनित लड़कों से प्रतिशत ज्ञात करिए। इसका बताइए। कक्षा एक्स में छात्रों की कुल संख्या 140 है, मतलब छात्र जो है 100% में अपने आप होते हैं, बताया 100% का मान 140 है। और लड़कों और लड़कियों से अनुपात 2:3 है। यदि 50% लड़के और 33% लड़कियां स्कूल में प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है तो अचयनित इतने लोग चुने जा रहे हैं, जो अचयनित हैं उनका मान बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले देखेंगे अनुपात क्या है, बॉयज एंड गर्ल, बी मतलब बॉय, जी मतलब गर्ल। तो लड़कों और लड़कियों से अनुपात 2:3 है। तो हमारे पास कॉलेज है, कॉलेज में या तो लड़के होंगे या तो लड़कियां होंगी, दो ही चोज हो सकते हैं। तो इनका जो सम होगा ये 5, हमारे पास कोई भी हो, मतलब लड़के लड़की होंगे तो लड़के और लड़की को मिला के स्कूल बनेगा। तो स्कूल मतलब स्कूल में जितने छात्र होंगे, तो छात्र हमारे 140 हैं। हमारा इनका जोड़ आया 5, 5 का मतलब 140 है। तो हमें 2 का निकालना है कि 2 के मतलब 2 मतलब बॉयज कितने हैं, हम अलग अलग निकालना है। बॉयज कितने होंगे अलग अलग निकालना है, लड़कियां कितने होंगी। तो देखिए हमारे पास अनुपात में दोनों का योग, देखिए इसको 2x मानिए, अनुपात 3x मानिए। 3x मानिए, यहाँ पे x ना माने ज़्यादा ही बेहतर है, लेकिन अभी आपकी समझ के लिए बता दे रहे हैं कि इसको 2x मानिए, इसको 3x मानिए। तो टोटल होगा 5x, टोटल 5x होगा। और 5x का मान दे रखा है 140, तो 1x का मान होगा 5 दूनी 10,
5 40, एक एक्स का मान 28 आया। तो हमारे 2x का निकालना है, तो x का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो x की जगह पे 28 दूना 56 होगा, 28 तैया 84 होगा, 28 तैया 84 होगा। तो हमारे पास ये बॉयज हो गए, ये गर्ल का अनुपात हो गया 56:84, 56:84। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बॉयज हमारे 56 हैं और गर्ल हमारी 84 हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में 50% लड़के और 33.33% लड़कियां को स्कूल में प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है। तो 50% लड़के चुने जा रहे हैं, तो हमें अचयनित का निकालना है, हमें अचयनित का निकालना है। या तो चुने जाएंगे या तो नहीं चुने जाएंगे। अगर 50% चुने जाते हैं, टोटल 100% होंगे, 100 में 50% चुने गए हैं, तो नहीं चुने जाने वाले भी 50% होंगे। और इधर देखिए ये बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए क्या होगा, गर्ल्स के लिए टोटल 100% है, टोटल 100% है। 100% में 33 सही 33.33% का मान होता है। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 इतने लोग चुने गए हैं। तो जो टोटल में से जो नहीं चुने गए हैं इसमें घटा लेंगे, तो इसमें घटा देंगे तो 66 सही 2/3% आएगा। 66 सही 2/3% आएगा। मतलब लड़कियां जो हैं 66 सही 2/3% नहीं चुनी गई हैं, क्योंकि ये मैंने जो चुनी गई हैं 100% टोटल में से, टोटल लड़कियों में से जो चुनी गई हैं उनको घटा दिया, तो जो नहीं चुनी गई हैं वो हमारी लड़कियां निकल के आ गई। तो ये हमारा 50% लड़के नहीं चुने गए हैं, 66 सही 2/3% लड़कियां नहीं चुनी गई हैं। और हमारे पास लड़के कितने हैं, लड़के हमारे पास देखिएगा हमारे पास लड़के हैं 56। 56 का जो चुना नहीं जाने वाला है, ये चुना नहीं जाने वाले का प्रतिशत 50% है। 50% मतलब 1/2 होगा। और गर्ल ये बॉयज का है, गर्ल का कितना होगा, गर्ल का होगा 66 सही 2/3। हमारे पास गर्ल है 84, 84 का 66 सही 2/3% का मैंने मान बताया था कि 2/3 होता है। तो 84 का जब 2/3 करेंगे, हमें इन दोनों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें तो अचयनित लड़कों का अचयनित लड़कियों से प्रतिशत बताना है। अच्छा नंबर नहीं निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है। देखिए प्रतिशत निकालना है हमें, अचयनित लड़कों का अचयनित लड़कों का अचयनित लड़कियों से प्रतिशत। तो हमारे पास अचयनित लड़के कितने हैं, हमारे पास अचयनित लड़के 50 हैं और लड़कियां अचयनित कितनी हैं 50। और अचयनित देखिए 50% का मान होता है 1/2, इससे करिए 1/2 होता है। और अचयनित लड़कियां 66 सही 2/3 है, 66 सही 2/3 का मान होता है 2/3। तो देखिए 75 एक्चुअल निकालने के लिए इनका 75 कर लेंगे, तो ये इधर 3 होगा। हमारे पास जो लड़के होंगे वो 3 के अनुपात में, अगर लड़कियाँ 4 के अनुपात में हैं। ये जो अचयनित वाली हैं वो हैं 3:4 के अनुपात में। तो अचयनित लड़कों का अचयनित लड़कियों से अनुपात, अचयनित लड़के कितने हैं 3 है, अचयनित लड़के कितने हैं 3 है, और लड़कियों से अनुपात निकालना है। जिससे निकालना है उसको नीचे लिखते हैं, गुणे 100 करेंगे। जब इसको काटेंगे, थैंक यू सर जी, रुकिए फिर से देखते हैं इसको। कक्षा एक्स में छात्रों की कुल संख्या 140 है और लड़कों की लड़कियों से अनुपात 2:3 है। यदि 50% लड़के और 33% लड़कियां स्कूल में प्रतियोगिता के लिए चुना नहीं जाता है। चलिए हम दूसरी तरह हम सोचे, पहले ऑप्शन देखे नहीं थे, हम सोचे संख्या निकाल रहे हैं, फिर से देखते हैं इसको। हम पहले सोचे थे कि संख्या निकालना है, संख्या नहीं निकालना है, अनुपात निकालना है। फिर से अच्छे से देखते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यक्स में कुछ कुल लड़के 140 हैं। देखिए हमें परसेंटेज निकालना है, तो इससे मतलब कोई है ही नहीं कि जो है कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। हमें परसेंटेज निकालना है तो नंबर पर भूल जाएंगे क्या है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का, लड़कों और लड़कियों से अनुपात 2:3 है। तो हमने मान लिया लड़के 200 हैं और लड़कियां 300 हैं। ये टोटल लड़के हैं। जो चयनित हैं वो 50% लड़के चयनित हैं। तो अचयनित वाले कितने हैं, अचयनित वाले भी 50% हो गए। 50% मतलब 1/2। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3 का होता है 1/3 लड़कियों को स्कूल में प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है। 1/3 को चुना जा रहा है, चुने न चुने जाने वाले कितने हैं, 3 में 1 को चुना जाता है। तो 3 में 1 लोगों को चुना जाता है, तो कितनों को नहीं चुना जाता है, 2 को नहीं चुना जाता है। तो ऊपर 2 होंगे, जितने में से 3 में से। तो हमारे जो अचयनित हैं वो 2/3 हो गए, 2/3 होंगे। जो कट रहा है काट देंगे, 0 डबल 0 डबल 0 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया। तो हमारा 1:2 आ गया, हमारा 1:2 आ गया। तो हमें बताना है कि अचयनित लड़कों का अचयनित लड़कियों से अनुपात ये हमारा आ गया, लड़कों और लड़कियों का। तो हमें अनुपात बताना है, तो लड़कों के लिए 1 है और लड़कियों के लिए 2 है। तो इसको जब परसेंटेज में निकालेंगे कि 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 50% आ जाएगा। जी हमने पहले देखा नहीं था, हमने सोचा नंबर निकालना है, तो उसके लिए नंबर निकालें। जी थैंक यू माय ड्रीम। चलिए क्लास कंप्लीट हो गई है। कल के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर, इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए अब हिस्ट्री का क्लास का समय हो गया है। चलिए थैंक यू ऑल, बाय बाय।